अभिनंदन वाला चैप्टर तो आप लोगों को याद ही होगा। इंसान की किस्मत में अगर चपेड़े खाना लिखा हो तो वो जंगी जहाज पर बैठ के आता है और अपने हिस्से के थप्पड़ मुक्के और लाते खाकर चला जाता है। लेकिन इंडिया ने उससे भी कोई सबक नहीं सीखा। कहते हैं कि कुत्ते की दुम को 100 साल भी नलकी में रखो तो वो टेढ़ी ही रहती है। कुछ यही हाल है मोदी और उसकी गवर्नमेंट का। बकवासियात में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान हसन इमाम। गुजरात का कसाई बना भारत के लिए जिल्लत और रुसवाई। गैरत, शर्म और इंसानियत बेच के इन्होंने राफेल तैयारे खरीदे थे, वो भी पाक फिजाइया ने मार गिराए। इस वक्त जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो इस वक्त इंडियन मीडिया जो है वो पूरा का पूरा कार्टून नेटवर्क बना हुआ है। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी ताव झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। ऐसा लगता है कि जब इंडियन मीडिया में किसी एंकर को हायर किया जाता है तो सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि कहीं इस इंसान का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त तो नहीं है। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। इसके बाद दूसरे नंबर का हायरिंग क्राइटेरिया ये होता है कि क्या ये एंकर कुत्ते की तरह भौंकने की सलाहियत रखता है। तीसरा हायरिंग क्राइटेरिया शायद ये होता है कि वो खुद ही बोलता रहे, खुद ही बकबक करता रहे और दूसरे को बोलने ही ना दे। That the US president is saying that he has sorted out the conversation between two countries. I think President Trump does not understand the importance of difference between back channel talks or informal diplomacy or clandestine diplomacy or overt diplomacy. Somebody should think this is typical Trump overreach? This is typical Trump overreach. कल रात इंडिया के इसी कार्टून नेटवर्क मीडिया ने खबरें चलाई हैं कि इन्होंने कराची का पोर्ट तबाह कर दिया है, लाहौर पे हमला कर दिया है और इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया है। हम इंडिया की आम आवाम से सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि चूतिया बनाया तुमको। पाकिस्तान इंडिया की इस बढ़ती कशीदगी पे बात करने के लिए हमने दावत दी है एक आम आदमी को, उनसे बात करेंगे। सर वेलकम टू द शो। ये बताएं कि इंडिया ने जो पाकिस्तान पे हमला किया है और डायरेक्ट सिविलियंस पे हमला किया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? एक आम आदमी किस तरह से देख रहे हैं? भाई मुझे तो आ रहा है गुस्सा, समझ आई ना। और मेरे मुंह में आ रही है गंदी गंदी गालियां, अभी निकलेंगी मेरे मुंह से बड़ी गंदी। लेकिन तुम्हारा शो क्योंकि फैमिली देखती है इसलिए मैं ख्याल कर रहा हूँ, खुद को रोक रहा हूँ, जज्बात को काबू कर रहा हूँ, वरना मैं ऐसी गालियां दूंगा इन भड़वों को। नहीं सर, गालियां वालियां देने की जरूरत नहीं है, गालियों से परहेज करें। वो लोग खुद अपना मजाक बना रहे हैं, उनका जो मीडिया है वो काफी है उनका तमाशा बनाने के लिए। हमें अपना ब्लड प्रेशर हाई करने की जरूरत नहीं है। देखो भाई, आम आदमी तो दोनों तरफ का अमन चाहता है ना, यहाँ का हो या वहाँ का हो। आम आदमी अमन चाहता है। हमने हमेशा इन हरामजादों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, मोहब्बत की बात की। इस दफा भी हमने कहा था कि भाई इन्वेस्टिगेशन करा लो कुत्ते के बच्चों, लेकिन नहीं, उनको चुल थी लड़ाई झगड़े की। और इंडिया ने हमला करके छोटे छोटे मासूम बच्चे मारे और वो कह रहे हैं कि जी हमने आतंकवादी मार दिए हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं बाकायदा वो लोग इस चीज़ को। इसी से तो पता चलता है कि ये जो आतंकवादी चिल्लाते हैं ना कि हम आतंकवादियों के खिलाफ हैं, ये साले खुद आतंकवादी हैं सबसे बड़े। ये मोदी आतंकवादी है जो मासूम बच्चों को मार के ये लोग खुश हो रहे हैं। यार बताओ, दुनिया में कौन ऐसा करता है यार? अच्छा, कल जब इंडियन मीडिया इस तरह चिल्ला कर बोल रहा था कि हमने जो है वो कराची पे हमला कर दिया है, कराची पोर्ट पे हमला कर दिया, तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे? मैं तो चाय के ढाबे पे बैठा हुआ दोस्तों के साथ। हम सारे दोस्त, फुल चिल माहौल चल रहा था और हम सारे दोस्त मिलकर अंदाजा लगा रहे थे कि ये चाय के ढाबे वाला दिन के कितने पैसे कमाता होगा। यही हाल पूरे पाकिस्तान का था। हम भी जब सुबह सोकर उठे तो हमें पता चला है कि इंडियन मीडिया ने अपनी खबरों में हमें पूरी रात में 2 दफा मार दिया। इसी बात का अफसोस है भाई मुझे कि ये अपनी आवाम को फुल चूतिया बना रहा है इनका मीडिया। देखो कार्टून नेटवर्क के साले। हाँ, क्योंकि उन्होंने हमारे पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल बंद कर दिए हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स बंद कर दिए हैं। हर वो रास्ता जहाँ से सच्ची बात या यूँ कहें कि कोई दूसरा नैरेटिव उनकी पब्लिक तक पहुँच जाए, उन्होंने हर वो रास्ता जो है ना वो बंद कर दिया। अब उनकी आवाम के पास सिर्फ वही कार्टून नेटवर्क मीडिया रह गया जिसके ऊपर वो लोग रिलाई कर सकते हैं। भाई हमारी तो दुआ है कि किसी इंसान की जान ना इधर जाए ना उधर जाए। इंसानी जान की बड़ी कीमत होती है, कोई मजाक नहीं होता। दुनिया वालों के लिए न्यूज़ बन जाती है कि इतने बंदे मर गए, उतने बंदे मर गए, लेकिन जिसके घर का बंदा मरता है ना उससे पूछो क्या क़यामत होती है। मजाक थोड़ी है यार ये कोई। हम नहीं चाहते कि किसी की भी जान जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बिल्कुल यही बात इस वक्त हर इंसान को सोचनी चाहिए कि बॉर्डर के इस तरफ हो या उस तरफ हो, इंसानी जान की अहमियत बहुत ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। आखिर में सभी देखने वालों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप एक पाकिस्तानी हैं तो एक आम भारतीय शहरी के मरने पे आपको बिल्कुल भी खुशी नहीं मनानी चाहिए। और अगर आप एक इंडियन हैं और एक वीडियो देख रहे हैं तो आपसे भी मेरी यही गुजारिश है कि हमारे 7 साल के बच्चे मार कर कौन सा जश्न मना रहे हैं, आपको खुशी नहीं मनानी चाहिए। क्योंकि अगर आप 7 साल का मासूम बच्चा मार के खुशी मनाते हैं तो उस एक बच्चे का जनाजा नहीं उठेगा, ये पूरी इंसानियत का जनाजा है।